नमस्कार, मैं हूं आरजू। आप देख रहे हैं वायरल छत्तीसगढ़। आइए डालते हैं नजर आज की खबरों पर। मुंगेली कुसुम फैक्ट्री में 40 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू खत्म कर लिया गया है। वहीं 80 टन का साइलो भी हटाया गया है, तो वहीं 4 मजदूरों की मौत की भी खबर सामने आई है। मुंगेली जिले के सरगांव में ग्राम पंचायत रामबोड़ स्थित कुसुम लोहा फैक्ट्री में साइलो के गिरने से राखड़ में दबे एक इंजीनियर के अलावा 2 मजदूरों के शवों को सुबह तक ढूंढ कर निकाला गया है। लगातार 40 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने अंजाम दिया। मुंगेली के रामबोड़ में हुए हादसे के बाद कुसुम स्मेल्टर्स प्लांट की कार्यप्रणाली कटघरे में है। भीषण हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के पीछे प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि साइलो स्टोरेज टैंक के इंस्टॉलेशन, ट्रायल और रेस्टोरेशन में मापदंडों के अनुरूप काम नहीं किया गया। साइलो का स्ट्रक्चर कमजोर था, जिसके कारण ये गंभीर हादसा हुआ है। 9 जनवरी को दोपहर 1:06 पर मुंगेली जिले के सरगांव के पास रामबोड़ गांव में कुसुम स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में भीषण हादसा हुआ था। प्लांट में लगे हैवी साइलो स्टोरेज टैंक का पूरा स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर गया। जब हादसा हुआ तो कई मजदूर प्लांट में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से 4 मजदूर इस साइलो टैंक की चपेट में आ गए, जिसमें एक घायल को घटना के ठीक बाद बिलासपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर प्लांट में काम करने वाले 3 मजदूर साइलो के मलबे में दब गए, जिन्हें निकालने के लिए करीब 40 घंटे का लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उनमें से किसी की भी जान नहीं बच सकी। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मैं जो आपको बताया था पहले भी वो स्थिति है। एक व्यक्ति मिल चुका है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 की बात की गई थी। तो उस हिसाब से हमको जो है हम उसको खोज करेंगे, बॉडीज़ की पूरा हम तहकीकात करेंगे और जितने हमारे बॉडीज़ मिल जाएंगे उसको हम रिकवर करेंगे। प्रबंधन का कहना है कि वहाँ पे हमको जो इन्फॉर्मेशन दी कि 3 बॉडीज़ मिल सकते हैं, तो हम उस पर लगे हुए हैं। अभी तक कितने मिल चुके हैं सर? अभी मैं जैसा आपको बताया संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बॉडीज अभी तक हम लोग के हाथ में नहीं आ पाई है बिकॉज ऑफ जो मैंने आपको इश्यूज बताए। लेकिन वो बहुत जल्दी हम लोग इसको कर लेंगे। मुझे लगता है 2 से 3 घंटे में हम इस पूरे ऑपरेशन को फिनिश कर लेंगे। प्रबंधन ने भी नहीं, बॉडीज अभी डिकम्पोज इसलिए नहीं हुई होगी जो मैंने पता किया, बिकॉज वो पूरा जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी प्रेशर वाले स्पेस में था, तो वो जो एटमॉस्फेयर से उसका एक्सपोजर नहीं था, तो डिकम्पोजिशन जैसी बात नहीं आएगी। सेफ्टी के जो हमारे नॉर्म्स होते हैं उनके इंस्पेक्टर आए, उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की। मैंने उनको निर्देशित किया था, उन्होंने तत्काल रिपोर्ट भी दी उसकी, और उस रिपोर्ट को हमने तुरंत पुलिस विभाग को फॉरवर्ड किया और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल जी के निर्देश पे थाना प्रभारी सरगांव के द्वारा एफआईआर कायमी की गई है और उसके बाद उसमें जो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अग्रिम और दिशा निर्देश प्राप्त करके जितने भी हमारे जो नॉर्म्स होते हैं उसमें इंक्वायरी कंडक्ट करके विल टेक देम टू दी टास्क, और जो भी फॉल्ट है, डिफॉल्ट किया उन्होंने, उसके लिए वी विल टेक एक्शन विच इज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एंड विच इज नेसेसरी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करने के लिए करीब 300 लोगों की एक टीम ने काम किया, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही। रेस्क्यू के दौरान एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः 40 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ये ऑपरेशन पूरा हो सका। लेकिन बताया जा रहा है कि इन सब की शुरुआत प्लांट प्रबंधन की लापरवाही से हुई। जानकारी के मुताबिक 3 साल पहले प्लांट बनना शुरू हुआ था। इस दौरान प्रबंधन को प्लांट में प्रोडक्शन चालू करने की हड़बड़ी थी। साल भर पहले जब प्रोडक्शन शुरू हुआ था तब प्लांट का काम पूरा नहीं हुआ था। उस समय पर्यावरण के नियमों के विरुद्ध यहाँ साइलो के बिना ही उत्पादन शुरू कर दिया गया था, जिससे आसपास प्रदूषण फैलने लगा और उसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। हम तो इधर कभी आए नहीं। जब हम तो फोन में बात कर, मैं तो अभी बरमपुर में पुलिस में बहुत सर्विस कर रहा हूँ। कभी कभी वो जो पुलिस फोन में बात कर रहे हैं तो कभी कभी बोलते हैं बहुत दिक्कत होता है, ज्यादा टाइम मतलब ओवर टाइम यूज करना पड़ता है। कंपनी हम जब भी सालिश करते हैं जो सुरक्षा के मेरे से सेफ्टी के मेरे, वो हमें नजरअंदाज कर देते हैं, कभी हमारा बात मानते ही नहीं। तो वो भी एक टेक्नीशियन है ना, वो जो उसको लो पल्स पता चल गया कि कहाँ के वो कमजोरी होगा, वो बता देने से भी वो कंपनी वाला उसका कमजोरी के बारे में नजरअंदाज कर देते, सुनते ही नहीं। शायद हम कितनी बार उसे ठीक है जो कंपनी छोड़ के यहाँ आ जाओ, तो जो बच्चे उसका है जो बच्चे इसके पढ़ाई के लिए जो बार बार बोलते जो दोनों बच्चा हमारा यहाँ तो पढ़ाई करे, हम ये छोड़ के कहाँ जाएंगे, जैसे भी है यहाँ ही रहे। ये हालत है। वो कंपनी जितना ही और
हम कल तो अभी रात को आए थे, यहाँ कितने सारे मजदूर को पूछा है, जो सारी के सारे बोलते हैं यहाँ का सेफ्टी अच्छा नहीं है। वो मजदूर भी कभी कभी ओनर के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो उसका स्वरूप उठाया था, उसका सेफ्टी। लेकिन हमने जो ये महसूस हुआ कि कंपनी ने उसका सेफ्टी के लिए इतने भी ज्यादा नजर, तो वो तो बचा नहीं है कि ऊपर गया नहीं, उसका पैर फिसल गया, नीचे गिर गया, ये तो नहीं है ना, उसका तो मशीनरी गिर गया, टूट गया। तो सेफ्टी इसका तो कंपनी की जिम्मेदारी होगा और क्या, हाँ कंपनी का लापरवाही है ना। इधर हैवी साइलो होने के कारण टीमों को रेस्क्यू में भी मशक्कत करना पड़ा। 40 घंटे से ज्यादा समय रेस्क्यू में लग गया और इसके लिए रायपुर भिलाई से हैवी मशीनों को भी बुलाना पड़ा। हादसे के बाद मृतक के परिजनों की शिकायत पर प्लांट ने इंचार्ज और मैनेजर के खिलाफ मशीनरी के उपयोग में लापरवाही की वजह से हुई मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस बार FIR दर्ज की गई है, जिसमें कि BNS के सेक्शन 106A, 289 एवं 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो इंचार्ज आपके अमित केडिया और मैनेजर अनिल प्रसाद एवं अन्य जो प्रबंधक हैं उनके खिलाफ FIR की गई। किन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया, आगे क्या? 106A बताया मैंने और 289 और 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे विवेचना जारी है। दूसरी ओर हादसे की वजह जानने के लिए कमेटी बनाने और जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अरुण साव मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही। ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई और जिस प्रकार से जिला प्रशासन की पूरी टीम और आसपास के जिलों से भी मदद लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन 36 घंटे से ज़्यादा समय तक चला और जो साइलो इतना वजनी था उसे उठाना बहुत कठिन टास्क था और हर तरह से प्रयास करके लगता है कि हमें सफलता मिल गई है। साइलो को हम उठा पाए हैं और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब आसानी से किया जा सकता है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन की पूरी टीम, आसपास के जिले के प्रशासन सब ने मिलकर सहयोग किया और लगातार प्रयत्न करके ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सर, कई मजदूर मिसिंग है, अब उस टास्क को पूरा किया जाएगा। जो बड़ा काम था उसके बिना आगे की कार्रवाई संभव नहीं थी। साइलो को उठाना वो उठ गया है और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन अब जल्दी से पूरा हो जाएगा। परिजन है जिन्होंने अपनों को खोया है। सरकार और कारखाना मैनेजमेंट से हर संभव उनको सहयोग मिलेगा। राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। जिले की प्रशासन उनसे हर तरह से संपर्क में है, उन्हें मदद कर रही है और हर संभव हम मदद करेंगे। किसी के परिजन खोए हैं उसे लौटाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन परिजनों को जो संभव मदद है वो पूरा किया जाए। जांच चल रही है, प्रशासन ने FIR भी किया है। आगे भी और कोई जांच की आवश्यकता महसूस होगी तो निश्चित जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। बहरहाल कुसुम प्लांट में हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमों को ताक में रखकर बिना मापदंडों का पालन किए इंडस्ट्री का संचालन किया जा रहा था। इससे साफ है कि इंडस्ट्री के साथ उद्योग विभाग और प्रशासन की भूमिका भी कटघरे में है। अब देखना होगा कि प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।